हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। मन की बात बहुत हुई, अब युवाओं की मन की बात होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज बेरोजगारी बेरोजगारी आंदोलन हल्ला बोल, यानी मतलब बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग हल्ला बोले, यानी एक प्रकार का मुहिम निकाले हैं। क्योंकि सभी चीज़ के बारे में ये नेता लोग, यानी कह सकते हैं केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार के, बातें करते हैं। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो कोई नेता या फिर कह लीजिए कोई केंद्र सरकार का व्यक्ति या फिर कह लीजिए कोई नेता, मतलब इसमें इसके बारे में बात तक नहीं करता है, यानी सभी लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, एक साथ नहीं उठे, आज एक साथ नहीं खड़ा हुए, तो समझ लीजिए कि ये हमारा हमेशा शोषण इसी प्रकार करते ही रहेंगे। अगर बात करें परीक्षाओं की, तो वैकेंसी वैकेंसी या तो नहीं निकलती है, अगर निकलती है तो उसकी परीक्षा नहीं होती है, अगर परीक्षा होगा तो उसका परिणाम नहीं निकलता है, अगर परिणाम निकल गया तो आप समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग नहीं होती, यानी कह लीजिए बहुत ज़्यादा लेट होती है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की बात करें और ग्रुप डी की बात करें, तो ये वैकेंसी फरवरी फरवरी मार्च 2019 की निकली है। फरवरी मार्च 2019 की निकली है। और इन्होंने कहा था कि परीक्षा करीब 4 या 5 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन उसके बाद करीब परीक्षा का तो कोई नामो निशान नहीं। यानी मतलब युवा लगे हुए हैं परीक्षा की डेट का इंतजार करें, लेकिन परीक्षा हुई नहीं। और उसके बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो इनको कोरोना का एक बहाना मिल गया। सब कुछ हो रहा था, यानी सब कुछ चल रहा है। रीट की पेपर हुआ, नीट का पेपर हुआ, यानी सभी चीज़ का पेपर हुआ। लेकिन लेकिन कह लीजिए ये कि ये इस परीक्षा के बारे में कोई नहीं सोचा। और ये परीक्षा जब प्रारंभ हुई, यानी 28 दिसंबर को, जब हम लोग मतलब महा आंदोलन प्रारंभ किए, यानी इस परीक्षा के खिलाफ सभी लोग उठे, तब ये परीक्षा प्रारंभ हुई। यानी 28 दिसंबर को प्रारंभ हुई। 28 दिसंबर, यानी 28 दिसंबर को प्रारंभ हुई। 28 दिसंबर को ये परीक्षा प्रारंभ हुई, तो ये परीक्षा 3 मंथ तक चल रही है। 3 मंथ तक चल रही है, यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी की 3 मंथ तक होगी। तो बताइए, पूरे इतिहास में, भारत के पूरे इतिहास में आज तक कोई ऐसा पेपर बता दीजिए जो 3 महीने तक चल रहा हो। यानी सरकार की इतनी खराब कंडीशन आ गई है, तो पेपर करवाने में 3 महीने लग जा रहे हैं। अच्छा सोचिए, पेपर करवाने में 3 महीने, अभी तो ये पहला सीबीटी फर्स्ट है, अब सीबीटी सेकंड कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं ना, सीबीटी सेकंड कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर सीबीटी सेकंड भी हो भी जाता है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस है कब होगी ये पता नहीं। यानी 2019 का फॉर्म निकला है, लगभग अगर इनके हिसाब से चला जाए तो 2023 या फिर 2024 के आसपास ये ज्वाइनिंग देंगे। यानी मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है तो शिक्षा के बारे में जब भी कोई बात होती है या फिर कोई बात कभी काल के होती भी है, तो यानी चुनाव के दृष्टि से होती है। जब चुनाव आते हैं तो वैकेंसी निकलती है, और जब चुनाव बंद हो जाते हैं तो वैकेंसी बंद हो जाती है। यानी मतलब ओवरऑल अगर आप चुनाव की बात करें तो 1 महीने में चुनाव खत्म हो जाता है। 1 महीने में खत्म हो जाता है, और करीब 7-8 दिन में या 1-2 वीक में मतलब इसके रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा की बात की जाती है तो एक वैकेंसी फाइनल होने में 3 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, या फिर 4 साल लग जाता है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन है। आप लोगों को पता होगा, यानी कह सकते हैं इन नेताओं या फिर मतलब ये जो सरकार चला रहे हैं, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, यानी कुछ लेना देना नहीं है, और ये केवल अपनी करते हैं। तो इसलिए मेरे मतलब प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मतलब इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सबका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग इस सिस्टम को बदल देंगे। हमारा आंदोलन किसी नेता के खिलाफ नहीं है, या फिर हमारा आंदोलन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन केवल सिस्टम के खिलाफ है। यानी सिस्टम जो आप, ये सिस्टम आपका चल रहा है, ये सिस्टम के खिलाफ है। और आप मतलब रोजगार दीजिए, रोजगार निकालिए।
क्योंकि हम सभी लोग मतलब आपको वोट देकर जिताए हैं, सभी लोग आपको वोट देकर जिताए हैं, तो युवाओं के बारे में आपको सुनना चाहिए। और आज देखिए मोदी रोजगार दो ट्रेंड ये पहले स्थान पर चल रहा है, यानी पहले स्थान पर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें करोड़ों लोग साथ में अब आने वाले हैं, जल्द ही करोड़ों लोग साथ में आने वाले हैं कुछ दिनों में, यानी सभी लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि हम लोग साथ में रहें और साथ में मतलब इसके खिलाफ आंदोलन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।